वेलकम टू द जॉब अपडेट्स बाय स्लैश बाइट। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की आईटी ऑफिसर की वैकेंसी आ चुकी है। उस समय कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो उसी का ये कंटिन्यूएशन वीडियो होने वाला है। तो हमारी जो वैकेंसी है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से आ रही है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए होने वाली है वैकेंसी। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। ये हमारी जो भी ग्रामीण सेवा और पोस्ट ऑफिस के जो काम्स होते हैं उस बैंक ये वो बैंक है जो रेगुलेट करती है उस पे और उसके सारे फंक्शनिंग को देखती है। बात करें तो यहाँ पे जो हमारा ओपनिंग डेट होने वाला है रजिस्टर करने का वो 21 दिसंबर होने वाला है, और जो लास्ट डेट होने वाली है वो हमारी 10 जनवरी 2025 होने वाली है। तो अब हम बात करते हैं डिटेल में। ये सब तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था पिछले वीडियो में। अब डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ कि कंप्लीट क्या होने वाली इसका सैलरी स्ट्रक्चर और कैसे इसमें चीज़ें होने वाली हैं। तो हमारी जिसके लिए फ्रेशर्स एलिजिबल हैं वो वैकेंसी होने वाली असिस्टेंट मैनेजर की, और एज आप देख सकते हैं इसमें। सबसे अच्छी बात, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, फ्रेशर्स के लिए है निल। कोई भी जॉब एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको, और अगर आपके पास 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस है तो उसमें बेनिफिट मिलेगा, उसने लिखा हुआ है। टोटल वैकेंसी मैंने आपको बताई थी, टोटल 54 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है फॉर असिस्टेंट मैनेजर आईटी पोस्ट, और जो कि यूआर की 33 होने वाली है। सो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये वाली जो भी हमारी हैं ये सारी परमानेंट जॉब होने वाली है, रेगुलर वैकेंसीज हैं। और ये हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यानी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के लिए है। उसमें से 7 वैकेंसी है। इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी में यहाँ पे देखने को मिल जाती है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से। तो हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कौन एलिजिबल होगा। सबसे ज़्यादा मेरा मेन फोकस रहेगा असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी 54 वैकेंसी उसी में है, और मैक्सिमम बच्चे जो भी अप्लाई करने वाले हैं वो फ्रेशर्स ही होते हैं। सो बात करें तो बैचलर्स आपका होना चाहिए कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर ईसी वगैरह में भी, तो आप अलाउड है। और बात करें तो अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है, जो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, तो बेनिफिट मिलेगा यानी प्रेफरेंस दी जाएगी। कुछ ज़्यादा नहीं बट थोड़ी प्रेफरेंस आपको यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फिर आगे, ये सब सारी एक्सपीरियंस पोस्टों के लिए कि आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें भी एलिजिबल होते हैं। और मतलब मिनिमम 3 इयर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया इन्होंने कि इतने का एक्सपीरियंस होगा तो आप बाकी पोस्टों में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारे काम की चीज़ है वो हम देखते हैं। तो इसके बाद करें, हाँ, और जो भी इनका एलिजिबिलिटी देखा जा रहा है यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का एज का, वो हमारा सारा 1 दिसंबर से देखा जा रहा है। 1 दिसंबर से आपके 60% थ्रू आउट द एग्जामिनेशन होने चाहिए। आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है 60% होने चाहिए। आपके ग्रेजुएशन में भी 10th 12th सब में 60% मांगा है इन्होंने। उसके बाद हम बात करें इनका सिलेक्शन प्रोसेस, इन्होंने लिखा है कि इंटरव्यू होगा और ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो मैं बेसिकली बता दूं, सबसे पहले एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। शायद एक ही टेस्ट हो जहाँ तक अभी समझ में आ रहा है पढ़ के, और उसका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। एक स्टेप मतलब एक एग्ज़ाम, जैसे SBI SO का आपका हुआ था, सेम वैसा ही इनका हो सकता है। ठीक है। फीस की हम बात करें तो जनरल के लिए 750 होने वाली है, जनरल EWS OBC के लिए, और अदर कैटेगरी के लिए 150 होने वाली है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूरा रिजर्वेशंस एंड रिलैक्सेशंस लिखा हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट आती है, सैलरी स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऑलमोस्ट डबल सैलरी है। एक नॉर्मल बैंक की बात करें तो उसकी कंपैरिजन में यहाँ पे डबल सैलरी देखने को मिल जाती है। 1,40,000 पर मंथ कैलकुलेट किया जा सकता है, अराउंड 17 लैक्स की सैलरी है। 17 लैक्स पर एनम, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है। अभी बने रहिएगा, वीडियो में बताता हूँ इसकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है। 17 लाख का हमारा ये हो गया। और अगर आप एक्सपीरियंस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सैलरी और भी ज़्यादा हो सकती है, ऑलमोस्ट 2.25 लाख तक की यहाँ पे सैलरी देने को मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा फोकस इस पे रहने वाला है। फ्रेशर्स के लिए 1,40,000 आज के ज़माने में, जहाँ पे प्राइवेट कंपनी मतलब इस वन को हटा भी दें उतना भी नहीं दे रही है प्राइवेट कंपनी पर मंथ, वहाँ पे ये गवर्नमेंट जॉब जो है हमें पूरे 1,40,000 पर मंथ देती है। विद ये CTC होने वाला है, इन हैंड नहीं, कुछ कट के जो आपके PF होगा NPS के स्कीम से कटेगा, उसके बाद आपको देखने को मिल जाता है। और उसके बाद हम बात करें पोस्टिंग कहाँ पे रहने वाली है। लोकेशन बहुत अच्छी है आपकी, जो कॉर्पोरेट ऑफिस इनका न्यू दिल्ली है, वहाँ पे इनकी सारी पोस्टिंग रहने वाली है।
तो लोकेशन वाइज भी ये काफ़ी अच्छा है। न्यू दिल्ली मतलब साउथ में जाने से अच्छा, अगर आप नॉर्थ के हैं और साउथ जाने से तो बहुत बेटर है कि आप दिल्ली में रहें। ठीक है। उसके बाद इसमें बॉन्ड एग्रीमेंट है। टोटल 3 इयर्स का इनका बॉन्ड होने वाला है। 3 इयर्स का बॉन्ड एग्रीमेंट है। और अगर आप 3 साल से पहले छोड़ते हैं तो 2 लाख रुपए तक का आपको देना पड़ेगा। 2 लाख रुपए दे करके छोड़ा जा सकता है। ठीक है। 2 लाख रुपीज़ का इनका बॉन्ड है और 36 मंथ्स यानी कि 3 इयर्स के लिए होने वाला है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने की डेट मैंने बता दी थी, 21 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी नीचे सब कुछ दिया हुआ है कि कैसे अप्लाई करना है और बाकी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। ठीक है। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अप्लाई करने की, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और बाकी पैटर्न क्या हो सकता है, एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है, उसके बारे में अगर थोड़ा मैं बताऊं तो वही जो कॉमन होता है जहाँ तक मुझे लगता है, जो हर एग्ज़ाम में आता है। अगर इसका एग्ज़ाम होता है तो डेटा स्ट्रक्चर सबसे इम्पोर्टेंट, तो डेटा स्ट्रक्चर आना ही आना है। ओप्स हो सकता है, इसमें ओप्स देखने को मिल जाए हमें। ठीक है। हो सकता है क्या, मगर अगर एग्ज़ाम होगा तो यही सब आएगा, इसके सिवा कुछ है ही नहीं, पूछेगा क्या वो। और ओएस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। डीबीएमएस हो गया हमारा, डीबीएमएस आ सकता है इसमें। और बात करें तो हमारा अगला आ सकता है वेब डिज़ाइनिंग हो सकता है। वेब डिज़ाइनिंग हमें देखने को मिल जाए। और इसी के साथ साथ वेब अटैक्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जो हमारे वेब अटैक्स होते हैं हमें वो देखने को मिल सकता है। राइटिंग को इग्नोर करिएगा। ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो मेनली हमारा जो है ये टॉपिक तो आने ही आने हैं। इसके बाद अगर डिटेल्ड कोई भी उसका सिलेबस आता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से, अगर कोई भी डिटेल्ड वो लोग बताते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न ये होने वाला है या कितने मार्क्स का होगा, अगर कुछ भी बताते हैं उसमें तो बिल्कुल अपडेट करूँगा। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कल मैंने वीडियो डाली थी हालांकि, कि जो आपकी IUPS SO की जो वैकेंसी थी, IUPS SO जो आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर का होता है, जिसमें IT की जो वैकेंसी थी पहले वो 170 के अराउंड थी, जिसमें PNB बैंक ने ऑलमोस्ट 70 to 90 मैक्सिमम पोस्ट जो हमारी PNB को देखने को मिल रही थी उसमें 110 के अराउंड शायद। बट अब जो है RTI का जो रिप्लाई आया है उसके अकॉर्डिंग 200 वैकेंसी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऐड कर दी है। हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 200 वैकेंसी को ऐड किया है। सो अब जो हमारी IT ऑफिसर की जो टोटल वैकेंसी निकल के आ रही है वो 370 हो जाती है। इसी वजह से जो हमारा प्रीलिम्स का कट ऑफ था वो इस बार 36 के अराउंड हमें देखने को मिल गया था। तो ये इतना ही मेरा अपडेट था। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। सो कीप रॉकिंग, हैव अ नाइस डे।